मैं गली के कोने पर पहुंची जहां मैंने 3 भिखारियों को देखा। उनमें से एक ने सिर पर बने घोंसले से सीधे एक अंडा निकाला, उसे तोड़ा और नाश्ते में खा लिया, यहाँ तक कि उसने अंडे का छिलका भी नहीं छोड़ा। ये देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उन्हें अपने लग्जरी वैन में बुलाया। पहला भिखारी मेरी मौजूदगी से इतना प्रभावित हुआ कि बिना सोचे समझे गाड़ी में चढ़ गया। दूसरे की तरफ देखा तो उसके सिर पर कबूतरों का घोंसला था। मैंने धीरे से हाथ में पकड़ी ब्रेड उठाई और उसकी ओर इशारा किया। तभी उसके सिर का कबूतर उड़कर मेरी तरफ आया और वह भी खुशी से गाड़ी में आ बैठा। अब तीसरे की बारी थी। वह भूखा नजर आ रहा था तो मैंने रास्ते में ब्रेड के टुकड़े बिखेर दिए। जैसे ही उसने टुकड़े देखे वह ललचाकर गाड़ी में आ गया। अब मैंने उनका मेकओवर शुरू किया। पहले भिखारी को मैंने एक सुंदर विग पहनाई, फिर उसके माथे के आगे के बालों को थोड़ा काटा, उसके बरसों से गंदे पीले दांतों को चमचमाते सफेद कर दिया, फिर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, आंखों पर स्मोकी मेकअप किया और उसके पुराने कपड़ों को स्प्रे पेंट से नया रंग दिया। बीच में एक प्यारा सा दिल भी बना दिया। उसकी बाईं उंगली से घिसी पिटी अंगूठी हटाई, पुराने टैटू को मिटाकर नया टैटू बनाया और दाईं उंगली की अंगूठी को गुलाबी रंग में रंग दिया। उसके नाखून भी गुलाबी चमक रहे थे। वह खुद को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर दूसरे भिखारी की मेकओवर शुरू किया। उसके भौहों में फंसी पंख निकाल दी। जब उसकी फटी शर्ट हटाई तो पाया कि वो तो हड्डियों का ढांचा था। मैंने तुरंत अलमारी से सिलिकॉन बॉडी सूट निकाला और उसे पहनाया, फिर अच्छे कपड़े पहना, फिर उसके पुराने फटे जूते बदले और सिर से घोंसला हटाया। वह भी एकदम बदल गया। अब तीसरे की बारी थी। उसकी सांसों की बदबू इतनी भयंकर थी कि मैं लगभग बेहोश होने वाली थी। तुरंत उसे मास्क पहनाया, उसके गंदे कपड़े हटाए और नए कपड़े पहनाए। जब उसके एक पैर का जूता हटाया तो दुर्गंध से हालत खराब हो गई, लेकिन जब दूसरा पैर देखा तो वह तो कोमल और साफ निकला। फिर उसके हाथों में सिलिकॉन के ग्लव्स पहनाए। कुछ ही देर में मेरा ड्रीम बॉय ब्रांड तैयार था, लेकिन तीसरे भिखारी ने मास्क उतार दिया और खाने के लिए झपट पड़ा। हालांकि उन सब में अब भी कई कमियां थीं, पर फैंस की दीवानगी में कोई कमी नहीं आई।